खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे करेंगे प्रयास। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो तमाम संसाधनों की कमी भी राह में आड़े नहीं आती है। ऐसा ही आपको एक प्रयास दिखाने जा रहे हैं। 3 दोस्तों का ये प्रयास है। उन्होंने लोगों को, वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। बहुत छोटे छोटे प्रयास से ये मुहिम शुरू की और आज ये मुहिम बड़े रंग लाते हुए नजर आ रही है। इनके पास भी संसाधन नहीं थे, लेकिन किस प्रकार संसाधन मुहैया हुए और किस प्रकार ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। एक छोटी सी शुरुआत कैसे एक बड़े परिवर्तन की वाहक बन सकती है, इसका उदाहरण देखना हो तो दिल्ली के आर.के. पुरम की झुग्गी कॉलोनी में आइए। मेरा इंडिया मेरा अधिकार यानी मीमा एक ग्रुप है कुछ स्वयंसेवियों का, जिनकी कोशिश है एक पढ़े लिखे बेहतर समाज की स्थापना करना। अपने जुनून से प्रेरित होकर साल 2013 में 3 दोस्तों प्रेम, शशिकांत और सुदीप ने मेरा इंडिया मेरा अधिकार की स्थापना की। कारवां बढ़ता गया और धीरे धीरे इस संगठन से और भी लोग जुड़ते चले गए। दिल्ली एनसीआर की झुग्गी बस्तियों के भीतर कई ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं। छोटे छोटे से किराए के कमरे में बिना किसी बाहरी फंडिंग या संसाधनों के ये लोग पढ़ाई के काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरा इंडिया मेरा अधिकार ने पहले अस्थायी कक्षा की स्थापना की। बच्चों का उत्साह देखा तो फिर रेगुलर कक्षाएं शुरू कर दी। तीनों ने अथक परिश्रम से लोगों द्वारा उपयोग की गई पुस्तकों और स्कूल से संबंधित अन्य सामग्री को इकट्ठा किया। आसपास के स्कूलों और कॉलेजों से भी संपर्क किया और पुरानी किताबें और स्टेशनरी दान करने का आग्रह किया, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार संगठन ने बच्चों को शैक्षिक सहायता, ट्यूशन, सलाह इत्यादि प्रदान करना शुरू कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेरा इंडिया मेरा अधिकार के एक सेंटर में, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ताकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सकें, ताकि वो भी कुछ सीखें, वो भी कुछ पढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रसाद जी, जो कि संस्थापक हैं मीमा के। तो आप खुद ही बताइए कि किस प्रकार आपके मन में ये विचार आए और आपने इसकी शुरुआत की। तो ये करीबन 12 साल पहले जब मैं और कुछ मेरे दोस्तों ने ये सोचा था कि हमारी पढ़ाई तो चल रही थी, बाकी हमने सोचा कि क्या दूसरे बच्चे भी उस प्रकार पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में जितने 70-80 बच्चों ने अगर प्राइमरी एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन होने तक वहाँ पे 2-3 बच्चे ही रह गए थे। तो हमारा मिशन ये था कि बेसिकली स्लम के बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, प्लेसमेंट लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमने ये सोच वहीं से स्टार्ट करी थी कि यार बहुत बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। अगर मेरे आसपास कोई बच्चा है तो उसे बेसिक नीड्स की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। हमारी कोशिश ये रही थी कि बच्चों को भी बेसिक एजुकेशन दिया जाए डिजिटल, ताकि उन्हें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आ पाए। तो जिसमें हम MS ऑफिस बच्चों को सिखाना, गूगल से इन्फॉर्मेशन लेना, नॉर्मल PPT बना के स्कूल में प्रेजेंट करना, तो काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे अभी तक इसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर चलाने में सक्षम है। ये स्वयंसेवी प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का आकलन करते हैं। सभी केंद्रों पर 5 अलग अलग शिक्षण बैच बनाए गए हैं, जहां एक साथ 30 से 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। कई कक्षाएं तो सड़कों पर भी लगाई जाती हैं। यहाँ हर शनिवार को विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन भी होता है। ये समग्र दृष्टिकोण बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। यहाँ पे मैं भी कुछ स्टूडेंट थी, फिर मैं वॉलेंटियर बनी। मैं जब 12th पास आउट किया, फिर उसके बाद वॉलेंटियर बनी, फिर अब मेंबर हूँ और टीचर भी हूँ इधर। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे भी अब खुद ही अपना इनिशिएटिव लेकर, टीचर पहले बच्चे फिर टीचर, फिर खुद ही इनिशिएटिव लेकर और इनकी जैसे नेक्स्ट जनरेशन को आगे
करते हैं, तो इसलिए मैं एक मोटिवेट की तरह इनको अभी टीचिंग कर रही हूँ और उनको बताती भी रहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह थी और ऐसे ग्रोन अप हुई हूँ ऐसे ऐसे। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट थी और मैं यहाँ पे पढ़ती थी और अभी फिर फ़िलहाल में मैं भी यहाँ पे वॉलंटियर बन गई हूँ और मैं टीचिंग भी करती हूँ और सोशल मीडिया हैंडल भी करती हूँ और कभी कभार मतलब पोस्टर मेकिंग वगैरह होता है तो फिर वो सब भी बना लेती हूँ। और फिलहाल में स्ट्रीट क्लासेस होती है, उसमें सशक्त क्लासेस होती है, उसमें डेली बेसिस में तो नहीं होता रेगुलर क्लासेस, लेकिन संडे संडे स्ट्रीट क्लासेस में हम वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। आज की दुनिया में डिजिटल साक्षरता के महत्व को पहचानते हुए कंप्यूटर तक पहुँच प्रदान करके प्रौद्योगिकी की समझ को विकसित किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं था और मुझे मौका भी नहीं मिला था। जब मैंने मीमा में एडमिशन करा तब मुझे मौका मिला कंप्यूटर चलाने का और मैंने कंप्यूटर में MS वर्ड, PPT एंड एक्सेल बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी। खेल, अनुशासन और टीम वर्क की भावना पैदा करने के लिए मीमा NGO बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और उन्हें नकारात्मकता से दूर रखने के लिए खेल से भी जोड़ता है। मेरे को मीमा के थ्रू मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, फिर मैं धीरे धीरे करके फिर मेरे को फुटबॉल कोचिंग वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें गया। अभी मैं 9th क्लास में हूँ, मैं मीमा के थ्रू प्रमोट हुआ हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। अब मैं मीमा में 4 साल से पढ़ता हूँ, जिसमें हमारे अलग अलग बैचेस हैं और यूथ लीडर में हमारा होता है कि कुछ बच्चों को चुना जाता है और उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। और मीमा में सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसी मीमा में वॉलंटियर और टीचर बनना चाहता हूँ आगे बढ़ के। एक छोटी सी पहल की ये शुरुआत परिवर्तन की एक शक्तिशाली शक्ति में बदल गई है, जो अनगिनत बच्चों और परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। ये कहानी बताती है कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। बेहतर करने के लिए प्रयास जरूरी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला रिगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास बड़े परिवर्तन के वाहक बन जाते हैं। चलिए आपको खबर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से, जहां पर आदिवासी महिलाएं सशक्तिकरण की नई वानगी प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने एक ब्रांड तैयार कर दिया है वहां के लोकल उत्पादों का और उनकी मांग देश और विदेश में खूब हो रही है। ये उनके सशक्तिकरण की परिचायक बनी है। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी हरी भरी वादियों के और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये जिला लोगों को प्रकृति से भी जोड़ता है और ताजगी का अनुभव कराता है। जैसे जैसे मॉनसून आता है, इसकी खूबसूरती और निखरकर सामने आ जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का मेल अद्वितीय है और इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है जशपुर ब्रांड, जो आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। अब ये ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। देखिए, जो जशपुर ब्रांड है ये एक जिले का ब्रांड है और इसमें जशपुर जिले में जो अलग अलग स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो श्रेष्ठ उत्पाद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें कहीं पे भी मतलब प्रिजर्वेटिव या कलर या अपन ये बोलना चाहिए कि कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे ब्रांड की विशेषता है कि सेहत और स्वाद दोनों साथ साथ में मिलता है। यहाँ की महिलाएं कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। जशपुर ब्रांड इन्हीं महिलाओं की इसी कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण और उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये महिलाएं कई शानदार उत्पाद तैयार करती हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद ढेकी, कुटा, जवा, फूल, चावल हैं, जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह मिलेट वाला पास्ता मैदे के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है। इनके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ और महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जशपुर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी खूब मांग है। पहले बेरोजगार थे, जब से यहाँ काम शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ आते हैं और हम लोग का यहीं से जीविका चल रहा है और अच्छा चल रहा है। अच्छा लगता है काम करने में। रागी बिस्किट बनाते हैं, फिर कटहल कुकीज सब बनाते हैं,
और चाय पत्ती बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। हम लोग महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं और हम लोग यहाँ रोज रोजगार करने आते हैं और हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को अच्छा रोजगार मिला है। हम खुद से अपना आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम अपना जीविका चला सकते हैं। समूह के थ्रू हमारे यहाँ उत्पाद किया जाता है। रागी कुकीज, कटहल अचार, सरसों का तेल, चाय पत्ती, पापड़, ये अन्य सामान उत्पाद किया जाता है और हमारे यहाँ मांग होने पर छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है। दरअसल जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि ये आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी कार्यरत है। इस ब्रांड के माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। ये महिलाएं आज सशक्त हुई हैं, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये बानगी है महिला सशक्तिकरण की, ये बानगी है आत्मनिर्भर होते भारत की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं यानी कि आप 100 पुत्रों को पाल रहे हैं, यानी कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है। ऐसा दर्जा हमारे देश में पर्यावरण को, प्रकृति को दिया गया है। आपको मिलवाते हैं एक व्यक्ति से, झारखंड के रहने वाले हैं समीर अंसारी। वो किस प्रकार काफ़ी समय से पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, संरक्षण में जुटे हुए हैं और किस प्रकार उनके प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमतौर पर देखा जाता है कि कई एनजीओ या विभाग के द्वारा 1 दिवसीय या 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाकर औपचारिकता भर की जाती है, लेकिन देवघर के समीर अंसारी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्पित दिख रहे हैं। समीर दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर अकेले ही काम कर रहे हैं। देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली दड़बा नदी के किनारे वन विभाग के द्वारा 15,000 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। समीर ने इन सभी 15,000 पेड़ों को गोद लेकर उनकी सुरक्षा में जुट गए। समीर अंसारी ने बताया कि जिस तरह से लोग बेपरवाह हो रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, नदी नाले को खत्म कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में काफी समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसको देखते हुए सब कुछ छोड़कर वो दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर दड़बा नदी के किनारे एक कुल्हाड़ी और फावड़े की मदद से इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर जाकर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, उसे भी ये बचाते हैं, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी हम भी बचेंगे।
15,000 पौधे लगाए, जो अब पेड़ का रूप ले लिया। जब से यहाँ पे पौधारोपण हुआ तब से ही उस पौधे को हमने गोद लेकर के, तब से लेकर उसकी देख रेख करना, मतलब एकदम पुत्र के समान उसकी निगरानी करके कर रहे हैं। और इसके बाद बगल में हमने एक तालाब भी खोदा है ताकि बारिश की पानी को उसमें एकत्रित करें। हमारे इलाके में कहीं पानी का कोई साधन नहीं है, कोई ताल तलैया नहीं है, और ये डढ़वा नदी पूरी तरह से एकदम सूख जाती है। यहाँ तक कि इंसान को नहाने की बात तो छोड़िए, पीने की बात छोड़ दी, मवेशियों के लिए पानी नहीं। मवेशी पीना तो दूर, पानी को सूखना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बगल में देख सकते हैं बारिश की पानी इसमें जमा होता है। इसके उधर भी है, इधर भी, जगह जगह जहाँ पर होता है। और इसमें भी आप आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे डोभा बनाते रहते। और अपने स्तर से हम इस बार 5 से 11 पौधा लगाएं और 500 पौधा हम लोगों को बांटते हैं। यही हमारा काम है। इससे पहले भी समीर जल संरक्षण को लेकर एक बड़े तालाब का खुद से निर्माण कर चुके हैं, जिससे इन्हें देवघर का दशरथ मांझी के रूप में लोग जानते हैं। साथ ही ये जल संरक्षण को लेकर भी कई काम कर चुके हैं। वहीं अब पेड़ों की रक्षा करने का दायित्व समीर अंसारी ने उठाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रकृति के संरक्षण का ये जो जज्बा है ये अपने आप में बहुत खास है। और ऐसे ही जज्बे की एक और कहानी आपको दिखाने चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और लेकर चलते हैं वहाँ के लुखराड़ा गांव में, जहाँ के ग्रामीणों ने जन सहभागिता से कुछ ऐसा कर डाला है। जी हाँ, जन सहभागिता से इन्होंने एक तालाब का जीर्णोद्धार कर दिया है। किस तरह से ये तालाब अब लबालब पानी से भरा हुआ है और यहाँ का सौंदर्यीकरण हो गया है, आइए देखते हैं। जन भागीदारी की एक और खूबसूरत मिसाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के लुखराड़ा गांव में देखने को मिली है, जहां ग्रामीणों ने एकत्र होकर गांव में सरोवर के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जीवन देने का काम किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने न केवल श्रमदान दिया बल्कि लोगों को जल की महत्ता के बारे में जागरूक भी किया। यहाँ पर सभी गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, उन सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जब ये खूबसूरत सी चीज बन के आई है, मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है कि अब हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर के इसको और अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी कूड़ा ना जाए। और ये पोखर पूरे हापुड़ के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से कुछ लोगों के प्रयास से, इनिशिएटिव से किसी गंदी चीज को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। सरोवर बनने के बाद गांव की सुंदरता में इजाफा हुआ है, मानो गांव की तस्वीर ही बदल गई हो। आज गांव लुखराड़ा के अमृत सरोवर की हर ओर सराहना हो रही है। गांव के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीण सरोवर के चारों तरफ साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने स्वयं जिम्मा उठाया है सरोवर के चारों ओर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होने देने का। इससे जहाँ ग्रामीणों को सैर का स्थल मिला है, तो वहीं भूगर्भीय जल स्तर में भी सुधार होगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हापुड़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन सहभागिता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, ये इस बात की जीती जागती बानगी प्रस्तुत कर रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश
देश दुनिया का हब। तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं असम के काजीरंगा के एक प्रकृति प्रेमी मनोज गोगोई से, जो कि प्रकृति की गोद में पले बढ़े हैं। उनके आसपास गैंडे, तेंदुए, जंगली जानवर और सांप, यहाँ तक कि विषैले जो जीव हैं वो भी उनके आसपास रहे हैं, और उनकी कोशिश है वन्य जीवों का संरक्षण करना। अब तक तमाम वन्य जीवों का वो संरक्षण कर चुके हैं और इसी में वो अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को प्रकृति के पास ही रहना चाहिए, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए असम में वन्य जीव संरक्षणकर्ता मनोज गोगोई ने कई जंगली जानवरों को बचाया है और उनकी लगातार रक्षा करते हैं। 2005 से मनोज गोगोई काजीरंगा में है और लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाने और उनकी देखभाल करने में व्यस्त हैं। मनोज गोगोई वन्य प्राणियों से प्रेम करते हैं और वन्य जीवन के लिए काम करते हैं। वो पक्षियों, घायल जानवरों को बचाते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और उन्हें फिर से प्रकृति के बीच छोड़ देते हैं। वो अब तक लगभग 6000 से अधिक लुप्त प्राय जीवों को संरक्षित कर चुके हैं। संरक्षित किए गए जीवों में जानवर और पक्षी भी शामिल हैं। उन्होंने कई सांपों को भी बचाया है, उनकी देखभाल की है और उसके बाद पुनः प्रकृति में छोड़ दिया है। मेरा काम रेस्क्यू ही है, और जनरली सांप और जो पंछी है तो उसका काम उनका ही रेस्क्यू करता हूँ ज़्यादातर। और काफ़ी जब फ्लड होता है तो फ्लड के टाइम में काफ़ी डियर्स, दूसरा जो एनिमल है तो उनका भी ज़रूरत पड़ता है ये रेस्क्यू करने का। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग ये फ्लड की टाइम में काफ़ी सारा रेस्क्यू होता है। 2007 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 6000 प्लस अभी रेस्क्यू किया है। वन्य जीवन के प्रति जिम्मेदारी की भावना, अगाध प्रेम और स्नेह वास्तव में सराहनीय है। प्रकृति के प्रति मनोज गोगोई का अतुलनीय प्रेम इस बात का परिचायक है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है। बेहतर जीवन और भविष्य के लिए हम सबको उसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए काजीरंगा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अगर आपकी सोच अच्छी है, समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा है, तो कोई भी बाधा आपकी राह में आड़े नहीं आएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे देश में। हमारे देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, समाज को कुछ ना कुछ ज़रूर लौटा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए। देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।